हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको एक बड़ी खबर बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में आज रात 12 बजे से दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने फैसला किया है कि 15 मई तक सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। बंद रहने वाली दुकानों में सब्जी, फल की दुकानें भी शामिल है। सुनने में यह फैसला बहुत सख्त लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सब्जी व्यापारियों और दुकानदारों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर ये लगता है कि देश भर में सब्जी मंडियों को लेकर हमें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सब्जियां सीधे आपके किचन, आपके घर में पहुंच रही है। यानी सब्जी मंडियों में फैला कोरोना घर घर के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसी खतरे से आगाह कराती ये रिपोर्ट। यह है देश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट। सब्जी मंडियां बन रही हैं कोरोना मंडी। बंद हुई चेन्नई और गुरुग्राम की सब्जी मंडी। क्या सब्जियों से घर तक पहुंचेगा कोरोना? लॉकडाउन के दौरान भी देश भर में सब्जियों की बिक्री होती रही। जरूरी चीजों के नाम पर मंडियों से लेकर सब्जी बाजार तक खुले रहे। इन मंडियों में जुटी भीड़ को देखकर अक्सर ये लगता था कि अगर यहां कोरोना फैला तो न जाने कितनों को अपनी चपेट में ले लेगा। ये आशंका अब सही साबित हो रही है। देश की कई सब्जी मंडियों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सबसे ताजा मामला है चेन्नई की कोयम्बेडु मंडी का। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। लगभग 200 एकड़ में फैली इस मंडी में सब्जियों से लेकर फल और फूलों की थोक बिक्री होती है। यहाँ लगभग 3000 दुकानें हैं और रोज हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन यही भीड़ अब इस बाजार पर भारी पड़ गई है। पिछले हफ्ते यहां एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद कई सब्जी व्यापारियों में संक्रमण फैला। आशंका है कि अब तक इस सब्जी मंडी के कारण 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही कारण है कि प्रशासन को इस मंडी को बंद करने का फैसला करना पड़ा। मंडी की दुकानों को खाली करवा दिया गया है। व्यापारियों को दूसरी मंडी में अपना सामान ले जाने को कहा गया है। मंडी के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और सफाई का काम शुरू हो गया है। लेकिन प्रशासन को अब चिंता इस बात की है कि पिछले एक हफ्ते में इस मंडी में जितने व्यापारी और ग्राहक आए होंगे वो अब तक कहां-कहां जा चुके होंगे और कितने लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे। यही खतरा मेरठ की नवीन सब्जी मंडी को लेकर भी खड़ा हो गया है। यहाँ से पूरे शहर में सब्जी और फलों की सप्लाई होती है। 1 मई को एक फल व्यापारी की कोरोना से मौत हुई। उसके बाद बड़ी संख्या में मंडी के व्यापारियों के सैंपल लिए गए। रिपोर्ट में मंडी के 24 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। यह खबर मेरठ प्रशासन के लिए खतरे की घंटी थी। तुरंत मंडी के गेट पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मंडी के अंदर जाने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग शुरू हो गई। पर चुनौती तो उस चेन तक पहुंचने की है जो इस मंडी से निकलकर पूरे शहर में फैल चुकी है। इसीलिए प्रशासन अभी भी मंडी से जुड़े लोगों को टेस्ट कर रहा है और उनके संपर्कों की तलाश शुरू हो गई है। हरियाणा के गुरुग्राम की सब्जी मंडियों में भी कोरोना का खतरा फैल चुका है। यहां की नई सब्जी मंडी में कोरोना के 9 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार को ये मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से 4 दिन के लिए मंडी को बंद कर दिया। हालांकि इसके बावजूद आसपास की मंडियों ने सबक नहीं लिए। ये तस्वीरें पटौदी और फरूख नगर मंडी की हैं। गुरुग्राम मंडी बंद होने के बाद यहां लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद प्रशासन ने पटौदी और फरूख नगर की सब्जी मंडी भी 2 दिन के लिए बंद कर दी। प्रशासन के आदेश के मुताबिक 2 दिन बाद जब ये मंडियां खुलेंगी तब एक दिन में सिर्फ 200 विक्रेताओं को ही मंडी में आने दिया जाएगा। सब्जी मंडियों में फैलते कोरोना के खतरे के बावजूद अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दिल्ली की 2 बड़ी मंडियों का हाल है। भीड़ को काबू में करने के नाम पर गाजीपुर मंडी में बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन ओखला मंडी में किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही।
और यह है मध्य प्रदेश के राजगढ़ की सब्जी मंडी। लॉकडाउन में ढील मिलते ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा के नाम पर भले ही कुछ लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, लेकिन एक दूसरे से दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा है। लोगों को यह समझना होगा कि सब्जी मंडियों में इस तरह की भीड़ से कोरोना सीधे आपके घरों तक पहुंच सकता है, क्योंकि कोरोना की ये चेन किसान और व्यापारी से शुरू होकर मंडी तक पहुंचती है। मंडी में दुकानदार पहुंचते हैं जो बाजारों में जाकर सब्जियां बेचते हैं, जहां खरीदार उनके संपर्क में आते हैं और इस तरह संक्रमण के घर तक पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि लोग इस खतरे को समझें और मंडियों में न भीड़ लगाएं, न सब्जियां खरीदने और उनकी सफाई में कोई लापरवाही बरतें।